पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और अपने सभी भाई बंधुओं की बढ़ोतरी की कामना करती हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सबको कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये बात अब हम सब समझ गए हैं। जो काम करना है अंदर करना है, बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम सब एक प्रोजेक्टर्स की तरह हैं और हम वो डिवाइस हैं जिसके अंदर की फिल्म हमें चेंज करनी है। बाहरी पर्दे पर वही फिल्म आएगी जो हम चाहते हैं। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो एक डाला था जिसमें हमारे प्रत्यक्ष देवता की बात की थी और वहाँ से मुझे कई पर्सनल मैसेज भी आए कि इस पे प्लीज़ डिटेल्ड वीडियो बना दो। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हम इस प्लैनेट को हम देख रहे हैं और इस प्लैनेट में हमारे पास दो प्रत्यक्ष देवता जिन्हें हम रेगुलर देख रहे हैं, सदियों से देख रहे हैं। सदियां गुजर गई, उनकी ना तो देने की क्षमता कम हुई, ना ही उनमें कहीं कोई बदलाव आया, ना ही उनकी चाल में कोई फर्क आया। वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सो हमारी जिंदगी में जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो हैं सूर्य और चंद्रमा। बिल्कुल सोचने वाली बात यह है और बहुत ही हैरान भी करने वाली कि कितनी उचित दूरी पर उन्हें पृथ्वी से स्थित किया गया है। इतना हीट लेके अगर पृथ्वी उनके पास आ जाती तो भी हम जल जाते, ठीक है, और अगर पृथ्वी दूर हो जाती तो ठंडा हो जाता। कितनी उचित दूरी पे उन्हें रखा गया है। वो लाइफ हैं और उनके बिना ये संसार नहीं चल सकता। सूरज की शक्ति हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। हमारे लिए विटामिन ए, विटामिन डी वो कैरी कर रहे हैं और ओरिजिनल विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो भी, उस पर भी लिखा होता है कि मतलब जो ओरिजिनल वो है उसका कोई बीट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि वो कितने पावरफुल हैं। बहुत लंबी डिटेल्ड वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप सभी जानते हैं कि सूरज को अर्घ देना कितना ज़रूरी है। सूरज डेली आता है और डेली हम उसकी रोशनी को देखते हैं। अगर वो नहीं आता तो हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे हमारे सामान या हमारा कुछ भी ऐसा ग्रो नहीं कर पाता। हमारी फसल को एक रिक्वायरमेंट रहती है सूरज की, ठीक है, पानी की। ये ऋतुएं बनाई गई हैं। यूनिवर्स ने कितना सोच समझ के काम किया है, कैसे ऋतु डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन सूरज हर जगह आता है। कभी गर्म लगता है, कभी सर्द लगता है, कभी कैसा लगता है, कभी कैसा लगता है, लेकिन सूरज हर वक्त आता है। कभी ऐसे तो नहीं आया ना कि सूरज हमारे पास आ गया और हम जल रहे हैं। जो ये ऋतु है वो तो हमें निकालनी है, मैं ऋतु की बात नहीं कर रही, लेकिन एक सूरज की प्रॉपर्टीज़ और सूरज की खूबसूरती की बात कर रही हूँ, सूरज के नियम की बात कर रही हूँ। अगर रात का अंधेरा बहुत घनघोर हो जाता है तो हमें सूरज की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। सो मेरी लाइफ में जब मैं बहुत ही अंधकार वाले टाइम से निकल रही थी, जब मुझे लगता था कि ज़िंदगी में मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मेरे एक बहुत विद्वान अंकल जी, उन्होंने मुझे बोला, बेटा हमारी ज़िंदगी में दो प्रत्यक्ष देवता हैं, हमें इनको मान देना है, सम्मान देना है। और जब मैंने वहाँ पर थोड़ी सी और रिसर्च की तो मैंने पाया कि सूरज की रोशनी सुबह 10 बजने से पहले 10 मिनट की रोशनी जब आप अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो बॉडी को ना सिर्फ हील करती है, आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकालती है। और ये आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, इसे ज़रूर करिएगा।
और मैनिफेस्टेशंस के लिए ये कैसे काम करती है, आप इस बात को समझिएगा। जब आप सूरज की रोशनी में, और वो रोशनी कूल है, काम है, आपके साथ आपके अंदर जा रही है। हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर कुछ एंजाइम्स और कुछ सेल्स ऐसे एक्टिवेट होते हैं सूरज की उस रोशनी से मिलकर, जिसमें विटामिन डी है। तो पहली बात तो मैं गोरा होने की बता दूं, जिन्हें टैनिंग का डर रहता है। हमारी बॉडी में जो नेचुरल ग्लूटाथियोन है, वो ग्लूटाथियोन तब नेचुरली बनता है जब हमारा एक्सपोजर सन के साथ होता है, ठीक है। अब वो वाले एक्सपोजर की बात नहीं कर रही जिसमें आप रेगुलर इधर से उधर जा रहे हैं, आप सूरज में बैठ तो रहे हैं नहीं, लेकिन घूम रहे हैं स्कूटर पे, बाइक पे, वो नहीं। एक्सपोजर का मतलब कि आप सन बाथ ले रहे हैं, आप सन को पी रहे हैं, ठीक है। उस एक्सपोजर में आने के बाद आपका एक ग्लूटाथियोन नेचुरली डेवलप होता है, बनता है, मेंटेन रहता है। ग्लूटाथियोन कितना इंपॉर्टेंट है आप बोलेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एक विटामिन है जिसका बनना। और ग्लूटाथियोन ऐसा है जो ना सिर्फ हमारी गट हेल्थ को पकड़ के रखता है, बल्कि हमारे स्किन और हेयर के टेक्सचर को भी बहुत अच्छा करता है। सो वो जो सूरज की रोशनी सुबह 10 मिनट की है, वो आपको गोरा बनाएगी, क्योंकि आपका ग्लूटाथियोन बहुत अच्छे से बन जाता है वहाँ पर। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। हमने देवीय शक्ति सूरज में सबको पता है, जल का उसको अर्क देना भी हम सबको पता है, लेकिन जो 10 मिनट बैठ के सूरज की रोशनी में आप आंख बंद करके जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, थैंक्स अफर्मेशंस का यूज करते हैं, उस टाइम वो आपके लिए मिरेक्युलसली इतना गजब तरीके से काम करता है। क्योंकि जब आप उसे भरते हैं तो वो थर्ड आई में वो लाइट भरने लगती है, और जब आप ध्यान साधना करने लगते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और आप वहाँ फील करते हैं कि यहाँ मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वहाँ अब आपको अंधेरा नहीं, वहाँ आपको इतनी रोशनी नज़र आने लगेगी। और वो कमाल होता है सिर्फ 10 मिनट सूरज में बैठने का। जो थर्ड आई पे आपको अंधेरा नज़र आता है, वो आपको वहाँ रोशनी से भर जाने लगेगा, और आपका मेडिटेशन गजब का हो जाएगा, गजब का। क्यों मेडिटेशन गजब का? क्योंकि जब मेडिटेशन में हमें अंधकार दिख रहा है और धीरे धीरे करके हमें वहाँ लाइट दिखने लग जाए और हमें कलर्स दिखने लग जाएं, तो क्या वो एक खूबसूरत आनंद की अनुभूति नहीं है? और ये भी होने लगेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होता है। और जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पे लाइट देखने लग जाते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस फास्ट हो जाती हैं। इसीलिए सूरज को ऐसा वैसा ना लें। सूरज बहुत ही एक पावरफुल प्लेस रखता है हमारी मैनिफेस्टेशंस के लिए। और सूरज की रोशनी में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस या स्क्रिप्टिंग या छोटा सा मेडिटेशन या सिर्फ बैठ के उसे सिर्फ पीने की कला, इसको करना शुरू कर दीजिए। लाइफ में एक गजब का बदलाव आने लगेगा। क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी का वो हर कॉर्नर हील करती है, जिसे आप कहें कि वहाँ गल रहा है या वहाँ मेडिसिन नहीं पहुँच रही या ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, और कोई अंदर कोई सेल अगर सड़ने की उस पे आ गया है, तो उसे सूरज की रोशनी देना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी भी मिरेक्युलसली रिकवर करने लगेगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, गुड लक।